हेलो ट्रेनीज, आज मैं आपके आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी के लिए वर्कशॉप कैलकुलस एंड साइंस के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में बता रहा हूं। इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि आपको इससे संबंधित जो पहले की वीडियोस हैं वर्कशॉप कैलकुलस एंड साइंस और बाकी सब्जेक्ट्स के, वो भी आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है कि सीजीएस सिस्टम में लेंथ की यूनिट क्या होती है। तो जो सीजीएस सिस्टम होता है ये सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड सिस्टम होता है। इसमें जो लेंथ की यूनिट होती है वह सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से क्या एक फेरस धातु है। तो टेनिस फेरस धातु वो होती है जिसमें आयरन पार्टिकल्स होते हैं, फेरस होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं जो पिग आयरन है, इसमें यह एक फेरस धातु है, बाकी सारे एलॉय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से क्या एक विद्युत का संचालन करती है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक का कंडक्टर है। तो इसमें जो ग्रेफाइट है वो एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है, बाकी सारे जो हैं ये इंसुलेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.72 दशमलव संख्या को अंश फ्रैक्शंस में परिवर्तित करना है। तो यहाँ पर है 0.72 डिवाइडेड बाय, हम इसको क्योंकि 2 दशमलव के बाद हैं 100 से करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा। इसको अगर हम 4 से कटिंग करेंगे तो 18 आएगा और ये 25 आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 18/25 होगा, जो कि इसका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम भार के बराबर होता है। 1 किलोग्राम भार के बराबर 9.81 न्यूटन होता है। तो इसका ये वाला ऑप्शन और ये ऑप्शन 9.810, जैसे कि आप जानते हैं कि पॉइंट के बाद जो जीरो आता है उसको नहीं माना जाता है, तो ये दोनों ही ऑप्शन इसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व के बीच मुख्य अंतर क्या है। तो डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी के बीच में जो मुख्य अंतर होता है वो यूनिट का होता है। जो घनत्व की यूनिट होती है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब या मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब में लेते हैं, लेकिन जो विशिष्ट गुरुत्व होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, उसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4761 का वर्गमूल खाली स्थान के बराबर होता है। अगर हम 4761 का वर्गमूल निकालेंगे 4761, तो इसके निकालने का तरीका ये होता है कि हम इसको दो हिस्सों में, पेयर्स में इसको हम बांट लेते हैं। और जो 47 है इसका अगर स्क्वायर की बात करें तो 36 आता है, और यहाँ पर हम 6 लिखेंगे, फिर ये 12 आ जाएगा। 47 में से 36 लेस होगा तो 11 आएगा, फिर हम एक पेयर उतारेंगे तो 61 आएगा। और इस प्रकार से 1 2 है, हमें ऐसा कोई संख्या लेना है जिससे 1161 के बराबर आ जाए और 1 2 से आगे हो। तो अगर हम 9 से करेंगे तो 9 को यहाँ रखेंगे, 9 जा 81, 1 आएगा, 8 आएगा, 9 दूनी 18 और 8 26, यहाँ पर 2 आएगा, 9 एकम 9 और 2 11, इस तरह से पूरा कर जाएगा। तो जो 69 है वो इसका ऑप्शन रहेगा, 4761 का वर्गमूल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 का वर्ग का क्या है। वर्ग का मतलब होता है 20 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 400 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेग की दर में होने वाले बदलाव को फिल इन द ब्लैंक्स खाली स्थान कहा जाता है। तो वेग की दर में होने वाले बदलाव को हम त्वरण या एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ढलाई का भार 2 किलोग्राम है और अन्य ढलाई का 200 ग्राम, तो दोनों भारों का तुलना कीजिए। यहाँ आप देख रहे हैं जो 2 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम का मतलब हम इसको अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 2000 हो जाएगा, और नीचे दिया है 200 ग्राम। अगर हम इससे कटिंग करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, यानी कि जो 2 किलोग्राम है वो 10 है और जो नीचे है वो 1 है। तो 10:1 का अनुपात दोनों के भार की तुलना में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 किलोग्राम के 250 ग्राम को प्रतिशत में बदलना है। यहाँ पर उन्होंने 5 किलोग्राम दिया है, उसको 250 ग्राम 250 ग्राम में प्रतिशत में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, 250 डिवाइडेड बाय 5000, और प्रतिशत में चेंज करना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये 3 0 यहाँ से कट हो जाएगा और 5 जा 25 होता है। तो इस तरह से जो इसका आंसर आएगा वो 5% रहेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है। तो जो एनर्जी की एसआई यूनिट होती है वह जूल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 3x² + 2y² में से 2x² - 3y² घटाने पर क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ 3x² + 2y²
में से यदि हम 2x² माइनस करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, 3y माइनस में साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं 3x² में से 2x² लेस होगा तो x² बचेगा और 2y² और 3y ऐड स्क्वायर हो जाएगा, तो ये प्लस का 5y² हो जाएगा। इस प्रकार से जो इसका आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए समीकरण को हल करें। 3x + 15 डिवाइडेड बाय 5x + 25। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन्होंने जो दिया है 3x + 15 डिवाइडेड बाय 5x + 25। यहाँ अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा, अगर हम यहाँ पर 3 कॉमन ले लें तो होगा 3 विदिन ब्रैकेट x + 5, और यहाँ पर अगर हम 5 कॉमन लेंगे तो विदिन ब्रैकेट यहाँ पर भी x + 5 होगा। x + 5 से x + 5 कट जाएगा और ये आंसर 3/5 हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से इन्होंने एक समीकरण दिया गया है और कहा है कि दिए गए समीकरण को हल करें। x + 3y = 16 एंड 2x + 3y = 4। यहाँ पर देख रहे हैं अगर हम x + 3y = 16 रखे हैं और नेक्स्ट में हम 2x + 3y = 4 रखते हैं, अगर हम दोनों समीकरणों को आपस में हम लेस करते हैं तो क्या होगा, 3y से 3y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये माइनस का x होगा बराबर, यहाँ पर ये 12 होगा और x बराबर -12 होगा। यहाँ देख रहे हैं कि इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है और जिसकी सबसे लंबी भुजा का माप 15 सेंटीमीटर है। यहाँ हम देख रहे हैं जो सबसे लंबी भुजा है वो 5 के अनुपात में है और वो 15 सेंटीमीटर, यानी कि 5 बराबर 15 सेंटीमीटर है तो 1 बराबर 3 रहेगा। अगर हम 3 को इनके अनुपात से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, एक भुजा 9 की होगी, एक भुजा 3 4 जा 12 और जो सबसे बड़ी भुजा है वो 15, और अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो ये आता है 36 सेंटीमीटर, जो इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आधार 10 सेंटीमीटर है और जिसका क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर है, स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो जो पैरेललोग्राम होता है उसका जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है उसका बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। यहाँ पर एरिया दिया गया है 120 सेंटीमीटर और साथ ही साथ उसका जो बेस दिया गया है वो 10 दिया गया है और हाइट को इन्होंने पूछा है। तो जो पैरेललोग्राम का हाइट होगा वो 120 डिवाइडेड बाय 10 होगा, जो कि 12 आंसर इसका आएगा, 12 सेंटीमीटर इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से क्या ऊर्जा का एक रूप है। तो जो ऊष्मा है ये एक ऊर्जा का रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इंडक्शन स्टोव में कौन सी ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है। तो इंडक्शन स्टोव में जो ये विद्युत ऊर्जा होती है उसको हम ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्फ़ की अव्यक्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट, जिसको गुप्त ऊष्मा भी कहते हैं, वो कितनी होती है। तो बर्फ़ की जो लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा होती है वो 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोस थीटा का विपरीत क्या होता है। तो जो ये कोस थीटा होता है ये एक्चुअल में होता क्या है, ये किसी भी ट्राइंगल में बेस डिवाइडेड बाय उसका हाइपोटेनस होता है और इसका जो अपोजिट होता है वो सेक थीटा होता है और सेक थीटा क्या होता है, वो हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस होता है। तो इसका आंसर सेक थीटा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक साधारण मशीन पर लगाया गया प्रयत्न 25 किलोग्राम है और मशीनी लाभ 6 है, तो इसका उत्थापक भार क्या होगा। मशीनिंग लाभ यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज का जो फार्मूला होता है वो होता है उस पर लगाया गया भार डिवाइडेड बाय प्रयास, जो उसका एफर्ट किया गया है। यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज 6 दिया गया है और साथ ही साथ इन्होंने भार पूछा है और प्रयास उन्होंने 25 दिया है। इस प्रकार से जो भार होगा वो 25 मल्टीप्लाई बाय 6, जो कि 150 किलोग्राम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 ओम, 6 ओम और 12 ओम के 3 रजिस्टर को समानांतर रूप से जोड़ा गया है, तो सर्किट का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। जब 3 रजिस्टर्स को पैरेलल में ऐड किया जाता है तो उसका
जो समतुल्य प्रतिरोध होता है, समतुल्य प्रतिरोध का जो फार्मूला होता है वो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। यहाँ पर अगर हमें इसका 1/R निकालना है, समतुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो वो 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12 होगा, जिसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये 6/12 आएगा, यानी कि 1/2। इस प्रकार से अगर हम यहाँ से R कैलकुलेट करेंगे तो वो 2 ओम आंसर इसका आएगा, जो इसका आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा 2 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा P किसके बराबर होती है। जो विद्युत ऊर्जा जो P होती है वो VI के बराबर वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय जो उसका करंट होता है उसके बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि इसमें से क्या एक इंसुलेटर का एक उदाहरण है। तो इसमें जो इसमें इंसुलेटर का जो इसमें उदाहरण दिया गया है वह इसमें माइका है। ये ब्रास, कॉपर और जो लेड होते हैं ये जो है कंडक्टर होते हैं, तो ये इसका ऑप्शन माइका रहेगा। उम्मीद है कि आपको इस पेपर से काफ़ी फ़ायदा होगा और आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी में भी काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।